Till last video we have covered all six criteria. This is the final criteria. Seventh criteria, last criteria. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है और सब क्राइटेरिया का नंबर लिखा है 7.1.1। उसके आगे टॉपिक लिखा है, उसके आगे जो कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो लिखा है और डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स प्रोवाइड की है। ठीक है, तो 7.1.1 में institution has initiated the gender audit and measures for the promotion of gender equity during the last 5 years। ठीक है, जो 7.1.1 है जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो इसमें जेंडर ऑडिट अगर आपने किया है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या मेजर्स, क्या एक्टिविटीज, क्या प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए। वन जो एक जो बहुत कॉमन प्रोग्राम होता है पॉश ट्रेनिंग, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करता है, वो ट्रेनिंग आप कंडक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? डिस्क्राइब द जेंडर इक्विटी एंड सेंसिटाइजेशन इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज फैसिलिटीज फॉर वुमन ऑन कैंपस एक्सेट्रा विद इन 500 वर्ड्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है 500 वर्ड्स में कि आप जेंडर सेंसिटाइजेशन कैसे प्रोवाइड, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए कौन से प्रोग्राम, कौन से एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो और उसके थ्रू कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हो। राइट। 7.1.2 में एन इंस्टीट्यूशन हैज फैसिलिटीज एंड इनिशिएटिव्स फॉर alternate source of energy and energy conservation measures। Second, management of the various types of degradable and non-degradable waste। Then water conservation, green campus initiative, disable friendly, barriers free environment। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की गई है। इट में भी एनर्जी कंजर्वेशन हो या ग्रीन कैंपस हो, वाटर कंजर्वेशन हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो, नॉन वेस्ट रिसाइकलिंग हो। ठीक है, देन डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करने हैं? फर्स्ट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन ग्रीन कैंपस एंड प्लास्टिक फ्री कैंपस। आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या पॉलिसी है ग्रीन कैंपस के बारे में, प्लास्टिक फ्री कैंपस के बारे में। ठीक है, जहां पे भी आपके पॉलिसीज में मेंशन होगा ग्रीन कैंपस के बारे में, प्लास्टिक फ्री कैंपस के बारे में, वो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिल्स फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर द फैसिलिटीज क्रिएटेड अंडर दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सोलर इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, आपने वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए कोई इक्विपमेंट्स परचेस किए होंगे। ठीक है, ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया होगा, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया होगा। तो उसके बिल्स आपको यहाँ पे उस साल के, ठीक है, जो भी एकेडमिक ईयर का आप नैक कर रहे हो वो एकेडमिक ईयर के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर किया है आपने। जियो टैग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज ऑफ द फैसिलिटीज। सो आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं, जियो टैग फोटोग्राफ्स लेने हैं, जहाँ पे डेट, टाइम एंड लोकेशन, जियोग्राफिक जो एक्सिस है वो प्रॉपरली मेंशन होगा। वीडियोस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन सर्कुलर्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई सर्कुलर होंगे, कोई नोटिसेस होंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे, कोई रिपोर्ट्स होंगे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। नेक्स्ट है 7.1.3 quality audits on environment and energy regularly undertaken by the institution। The institution environment and energy initiatives are confirmed through the following: green audit, environment audit, energy audit, clean and green campus initiatives, beyond the campus environmental promotion and sustainability activities। ठीक है, ये 7.1.3 टॉक्स अबाउट बेसिकली ऑडिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपने फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की है, बट वो कितना इफिशिएंट से काम कर रही है, कितना एफिशिएंट है, प्रॉपर प्रॉपर परफॉर्मेंस उसका हो रहा है क्या, प्रॉपर
कंडीशंस में वो है क्या, वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो एक्सेल में उन्होंने फॉर्मेट में डेटा मांगा है, वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा एक्सेल शीट। देन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ऑन एनवायरमेंट एंड एनर्जी यूसेज सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटिंग एजेंसी। एक एक्सटर्नल ऑडिटिंग एजेंसी होगी, वो आपको सर्टिफाई करेगी आप कितना वेस्ट रिसाइकलिंग कर रहे हो, कितना एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हो। वो डॉक्यूमेंट आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्लस एक्सटर्नल एजेंसी का सर्टिफिकेट, ऑडिट किया हुआ या जो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे एजेंसी जो कि वो एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट करते हैं, उनके रिपोर्ट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट्स ऑफ अवार्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। सो आपने अगर इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पे कुछ आपको अवार्ड्स अगर मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, रिगार्डिंग ग्रीन कैंपस होगा, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, वेस्ट रिसाइकलिंग होगा, किसी एनजीओ ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी गवर्नमेंट बॉडी ने आपको अगर सर्टिफिकेट दिए, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अवार्ड का कॉपी लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रमोशन सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज conducted beyond the campus of geotag photographs with the caption and date। ठीक है, आपने कैंपस के बाहर कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, देन हाइजीन सैनिटेशन, इस पे कुछ काम किया है आउटसाइड कैंपस, तो उसके जियोटैग फोटो, उसके रिपोर्ट लगेंगे। ठीक है, ग्रीन ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, ये कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। नेक्स्ट है 7.1.4, describe the institutional efforts or initiatives in providing an inclusive environment that is tolerance and harmony towards cultural, regional, linguistic, communal, socio-economic diversity and sensitization of students and employees to the constitutional obligation, values, rights, duties and responsibilities of the citizen। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, किसके बारे में, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव, कॉलेज ने, इंस्टीट्यूशन ने क्या एफर्ट्स लिया इन प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, कल्चर के बारे में, रीजनल इंपॉर्टेंस के बारे में, लिंग्विस्टिक के बारे में। ठीक है, अगर मराठी, भोजपुरी, ठीक है, राजस्थानी, मारवाड़ी, ये जो रीजनल लैंग्वेज है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अगर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कल्चर से रिगार्डिंग, रीजन से रिगार्डिंग, लैंग्वेज से रिगार्डिंग, सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सोसाइटी के लिए। ठीक है, जो एफर्ट्स लिए हैं स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए, जैसे कोई प्रोग्राम्स रहता है, कल्चरल कल्चरल डेज रह सकते हैं, कल्चरल कोई कंपटीशन, ट्रेडिशनल डेज, कल्चरल कंपटीशन रह सकते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे 500 वर्ड्स में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड सिटीजन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपने बच्चों को कैसे इनकलकेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, अवेयर किया है। ठीक है, next is 7.2.1, describe two best practices successfully implemented by the institution as per NAC format provided in the manual, provide web link। ठीक है, best practices as hosted on the institutional website, any other relevant information, format for the presentation of the institutional best practices। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, आपने क्या बेस्ट प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, एनी, दिस इज द स्कोप हियर, वी हैव अ स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। बेस्ट प्रैक्टिसेस कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई डिफाइंड बेस्ट 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 प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे कॉलेजेस के बेस्ट प्रैक्टिसेस चेक कर सकते हो। जो भी कॉलेजेस है जिनको A++ मिला है, वहां पे डेफिनेटली दे आर यूजिंग वेरी गुड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे मेंटरिंग सेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, ठीक है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग मेंटर फ्रॉम द इंडस्ट्री, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है,
देन यू आर यूजिंग केस स्टडी, ठीक है, फॉर दी स्टूडेंट्स, केस स्टडी कंपटीशन ले रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहे हो, स्टूडेंट्स में यूनिटी फॉर्म करने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, स्टूडेंट्स को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए कुछ एफर्ट्स ले रहे हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ हेल्प कर रहे हो, ठीक है, इंक्यूबेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप के लिए स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प कर रहे हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज 7.3.1, पोर्ट्रे द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन वन एरिया डिस्टिंक्टिव टू इट्स प्रायोरिटी एंड थ्रस्ट विद इन 1000 वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वेब इन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का कोई एक एरिया पे अगर ज्यादा फोकस है, सो दिस इज यूनिक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के लिए एक यूनिक एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है, इट में भी प्लेसमेंट हो सकता है, इट में बी एनी अदर थिंग लाइक रिसर्च हो सकता है, इट में बी रिगार्डिंग हेल्पिंग स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर इन द इंडस्ट्री, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 1000 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। So this is 7 criteria. All 7 criterias we have covered in different videos, and it is very easy. So kindly refer or and share. Kindly recommend these videos to others. Thank you.